अब हमारा टॉपिक जो सा हम लोग जो देखेंगे दैट्स 8255 चिप चिप। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस चिप। अब दिस इज द 40 पिन चिप। पहली चीज ये माइंड में रखिएगा प्लीज, दिस इज 40 पिन चिप। ठीक, अब इसके अंदर मेरे पास 3 मेन पोर्ट्स हैं, ठीक, जैसा पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, राइट। इसके अंदर जो मेरे पास पोर्ट ए है वो आपके पास दिस पिन नंबर 4 से लेकर 1 और 40 से लेकर 37, दिस इज डिफाइनिंग पोर्ट ए। और जो पोर्ट बी है आपको डिफाइन विद स्टार्ट फ्रॉम पिन नंबर 18 to 20, then 21 to 25, दिस इज पोर्ट बी। और जो पोर्ट सी है इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। दिस इज पोर्ट 4 से पोर्ट 7 और पोर्ट 0 से पोर्ट 3, राइट। अब इसको मतलब क्या है? अब इसमें पोर्ट ए है, दिस इज डिफाइनिंग पोर्ट A0 to A7। इसमें क्या था? इससे कहा 8 बिट्स पोर्ट है, बिकॉज 0 से 7 तक 8 बिट्स पोर्ट है। कैन बी प्रोग्राम ऑल एज इनपुट या ऑल एज आउटपुट, इन दोनों में से एक काम करेगा। ये सारी की सारी 8 की 8 बिट्स इनपुट होगी या 8 की 8 बिट्स आउटपुट के तौर पर आप काम करेंगे इसके साथ, पोर्ट ए के साथ। इस तरह ही पोर्ट बी है, आप कहेंगे दिस अगेन दिस इज 8 बिट पोर्ट बी, कैन बी प्रोग्राम ऑल एज इनपुट और या ऑल एज आउटपुट, दिस इज पोर्ट बी। अब आगे रिमेनिंग पोर्ट सी, या ये 8 की 8 ले लें जिसका हम लोगों ने पोर्ट ए और पोर्ट बी में लिया है, या मुख्तसर करके बड़ा सिंपल करके आप इन दो इसको स्प्लिट कर दिया हुआ है, किताब में यूज किया हुआ है जो हम यूज करते हैं स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। एक वो कहते हैं लो, एक वो कहते हैं अपर, ठीक है। अब लोअर 4 बिट्स या अपर 4 बिट्स, तो लोअर 4 बिट्स क्या है? P0 से P3 तक, 0 से 3 तक लो, और अपर का मतलब क्या है? 4 से 7। अब इन दोनों को ऊपर हम इंडिविजुअली हम लोग कह सकते हैं दिस इज एज इनपुट या आउटपुट के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस माय ऑफ 8255 चिप। अब इसकी डिटेल अभी देखते हैं मजीद। अब हम लोग देखते हैं इसी के अंदर हमारी 40 पिंस के अंदर एक आती है डाटा पिंस। डाटा पिंस दैट लाई अप बिटवीन 34 to 27. This is all my data pins. This is my 8 data pins over here. और इसके बाद मेरे पास जो लाई अप होती है that's a read. This is my read over here. This is my read and this is my write. 2 पिंस हैं, एक आप रीड कर सकते हो, एक राइट करवा सकते हो डाटा पिंस के ऊपर, जैसे आप कोई यूज करके पोर्ट ए बी सी में से। उसके बाद आप एक यूज कर सकते हैं रीसेट, आप रीसेट का सारा आप पूरी की पूरी आईसी को रीसेट कर सकते हैं। अब आगे इसकी भी पेरिफेरल आपके अंदर अपने पोर्ट की सिलेक्शन करनी हो, अब इसके लिए मेरे पास ये 3 पोर्ट्स का आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, A0, A1 और चिप सेलेक्ट, ठीक। अगर तीनों 0 हो, A0, A1 चिप सेलेक्ट टू पोर्ट ए, अगर मेरे पास A0 1 है, A1 0 चिप सेलेक्ट 0 तो पोर्ट बी। अगर इसमें से A1 1 है बाकी दोनों 0 है पोर्ट सी, और अगर मेरे पास A0 A1 दोनों 1 है तो चिप सेलेक्ट 0 है, इसका मतलब है कंट्रोल रजिस्टर। ये अभी बनाएंगे, इसको कैसे पता चलता है कि कैसे बनाते हैं कंट्रोल रजिस्टर, अगर मैं फर्दर अभी दिखाता हूं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसकी आ रही थी मोड सिलेक्शन। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक और पिन रहेगा, अगर पिन चिप सेलेक्ट 1 हो जाए तो इसमें कहते हैं हम नॉट सिलेक्टेड। अगर एक मोड सिलेक्शंस है, मोड सिलेक्शन का मतलब है अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं इनपुट आउटपुट के लिए, राइट, इसका मतलब है तीनों पोर्ट को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, ठीक है। मैं पोर्ट ए को भी, पोर्ट बी को भी, पोर्ट सी को, लो को, हाई को, तीनों दोनों काम के लिए ऐसे इनपुट और आउटपुट के लिए, तो उसमें कौन सा मोड यूज होगा? मोड 0। कीप इन माइंड, अगर मैं खाली पोर्ट ए और बी को इनपुट आउटपुट के लिए यूज करना चाहूंगा तो मोड 1, अगर खाली पोर्ट ए के लिए मैं यूज करना चाहूंगा तो मोड 2। तो ये तीनों मोड्स हैं। अभी हम लोग जब कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल वर्ड बनाना सीखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि मोड 0 की क्या जरूरत पड़ती है, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर हम लोग यूज करते होते हैं इन आवर कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल बनाने में मोड 0 फॉर पोर्ट ए बी एंड पोर्ट सी रजिस्टर्स के लिए। आप इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कंट्रोल वर्ड बनाते हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं इसका कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मेरे पास डाटा इनपुट आपके पास होनी चाहिए D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, राइट। अब इसके अंदर मेरे पास जो D0 का मतलब क्या है, वो कहता है पोर्ट सी अगर लो हो, लो का मतलब है आपके पास
पोर्ट C0 से पोर्ट C3 तक, तो अगर 1 हो तो इनपुट है, 0 हो तो आउटपुट है, राइट। अगर D1 पोर्ट B अगर 1 है तो इनपुट, 0 तो आउटपुट। पोर्ट D2 अगर 1 0 है तो अगर मॉड 0, 1 है तो मॉड 1। D3 पोर्ट C अपर, पोर्ट C अपर का मतलब है PC4 टू PC7, अगर अपर में 1 है तो इनपुट, अगर D3 की जगह पर 0 है तो आउटपुट। उसका मतलब ये है आपके पास, अगर मेरे पास D4 में अगर मैं पोर्ट A के यूज हो रहा है, 1 है तो इनपुट, 0 तो आउटपुट, राइट। D5 D6 अगर 0 है तो मॉड 0, 0 1 तो मॉड 1, 1x हो तो मॉड 2। D7 पे 1 है तो इनपुट आउटपुट मोड, ज्यादातर हम लोग इनपुट आउटपुट मोड रखते हैं। 0 तो BSR बिट सेट रीसेट मोड उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लिया गया है 1 0 0 0 0 1 1। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो D0 है, सबसे पहले आप इसको देखें तो मैं इसे कहता हूं यार ये मेरे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है 1 1 0 0 0 0 0 1। अब ये 1 क्या कहता है? 1 कहता है D0 के ऊपर आपके पास जो लो है वो इनपुट है, ठीक। पोर्ट B, इस 1 का मतलब क्या है? जो पोर्ट B के वो 1 है वो इनपुट है, 88 बिट्स आपके पास। जो पोर्ट मॉड सिलेक्शन है वो आप यूज कर रहे हो मॉड 0 के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? 0 का इसका मतलब है पोर्ट C अपर के ऊपर आपका 0 है तो इसका मतलब ये आउटपुट है। अगर D4 है तो ये D4 के ऊपर 0 है तो इसका मतलब ये आउटपुट है, D4 पूरी की पूरी पोर्ट A। D5 D6 दोनों 0 है, इसका मतलब मॉड 0 है, बिकॉज इसलिए तीनों हो जाएगा कि पोर्ट A भी इस्तेमाल हो रहा है, B भी इस्तेमाल हो रहा है, C भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ही मॉड 0 है, ठीक है। और अब बस D7 के ऊपर 1 है, इसका मतलब वो इनपुट आउटपुट मोड है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लेके समझते हैं तो कहता है कि 1 0 0 1 1 1 1, let's say this is 0, this is 0, 1 0 0 1 1 1 0 0। अब इसका 0 का मतलब क्या? 0 का मतलब आउटपुट, कौन सा? लो। इस 0 का मतलब क्या? आउटपुट किसका? पोर्ट B। इसका D2 का मतलब क्या? 1, इसका मॉड 1। हम लोगों ने इसको मॉड 0 ही रखना है, ऑलवेज गोइंग टू बी मॉड 0, कीप इट माइंड। अगर इस 1 का मतलब क्या? पोर्ट C अपर, दिस इज इनपुट। इसका 1 का मतलब क्या? पोर्ट A इनपुट। इस 0 का 0 का मतलब क्या? दोनों मॉड 0, बिकॉज आपका ये मॉड 0 और ये मॉड 0 आपके पास सेम होना चाहिए, और ये 1 आपका मतलब क्या? इनपुट आउटपुट मोड। तो ये आपको जब कहते हैं कि यार मेरे पास इसमें हेक्सा में जब मैं लूं तो कैसे लेंगे? ये बनेगा 9, ये बनेगा 8, तो 98 हेक्सा इसके इक्विवेलेंट है कंट्रोल वर्ड के। आप जब इसके बनाते हैं तो आप दिस इज 8 और ये पूरे का पूरा 3, तो 83 हेक्सा इसके इक्विवेलेंट। तो ये एग्जांपल देके मैं आपको थोड़ा सा इसका कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट का समझाया। आई होप आपको समझा।